सुना कि आप लोगों को पार्लियामेंट में भी अब संघर्ष करना पड़ेगा कवरेज के लिए। मैंने सुना पास वाले भी फेल हो गए हैं इसमें। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हम लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के मन में कोई बदले की भावना कभी नहीं रहती। तो मीडिया साथ दे या नहीं दे, मीडिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीएजी की 7 साल हो गए, सीएजी का नाम लोगों ने नहीं सुना था, तो मैंने सोचा एक बार सीएजी का नाम, सीएजी भी एक चीज होती है इस देश में। 7 साल पहले सबको सीएजी याद थी, 7 साल ऐसे निकले कि सीएजी भी भूल गए कि वो हैं। तो सीएजी की एक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, लगभग 122 पेज की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी, ये माइटी के कई मायने होते हैं, MIGHTY भी होता है, तो बड़े माइटी तरीके से ये माइटी काम कर रही थी। सीएजी ने उंगलियां उठाई हैं कि 2019 की जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक इस मंत्रालय के तहत करोड़ों रुपए CSC को दिए गए, फाइबर केबल की मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए दिए गए। सीएजी कहता है कि एक फंड होता है जो तमाम प्राइवेट प्लेयर्स को उस फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो। उस फंड का नाम है USOF। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इस सीएजी रिपोर्ट में और इस प्रेस वार्ता में कुछ उत्तर मिलेंगे कि ये रीशफल क्यों हुआ था, और कुछ सवाल भी इस प्रेस वार्ता में निकलेंगे कि क्या सिर्फ इस रीशफल से बात बन जाएगी या इसके आगे भी कुछ करना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो USOF के बारे में सीएजी लिखता है कि CSC को पहले तो करोड़ों रुपए दे दिए, और USOF उस CSC पर विलंब प्रोजेक्ट्स में हो जाए या प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट ना हो तो USOF उन पर पेनाल्टी भी नहीं लगा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में वो पेनाल्टी का क्लॉज ही नहीं है। ये सीएजी की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई शिकायत आ जाए गांव देहात से या छोटे शहरों से कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, जो कि इसका काम है, तो कोई टाइम बाउंड क्लॉज नहीं कि इतने टाइम में आपको ये शिकायत दुरुस्त करनी है। ये एग्रीमेंट है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, ये मंत्रालय और सीएससी के बीच में। अब आपको हम बताएं कि ये सीएजी ने तो चलिए एक रिपोर्ट हिम्मत दिखा के एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी, कुछ अखबारों ने एक आध ने हिम्मत दिखा के थोड़ी बहुत छाप दी, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 1.5 कॉलम, लेकिन इसमें बदबू किस बात की आती है यह जरूरी है जानना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, पिछले 1.5-2 सालों से लगातार प्राइवेट पार्टी को, अलग अलग प्राइवेट पार्टीज को बिना टेंडर के ठेके दे रहा था, बड़े बड़े ठेके दे रहा था। और किस तरीके से दे रहा था? CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लगातार पिछले 1.5-2 साल से करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, जो कि ये USOF फंड से पैसा लेता था, और CSC वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मार्फत प्राइवेट कंपनीज को बिना टेंडर के बांट देता था। ये तो जिस्ट है, ये तो है निचोड़ पूरी कहानी का। कैसे करता था? अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF
ये नए प्रोजेक्ट्स बनाता था, प्रपोजल बनाता था, रखता था डिपार्टमेंट की जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसके सामने, डीसीसी के सामने। डीसीसी से अनुमति लेता था कि इस प्राइवेट कंपनी सीएससी एसपीवी को दे दिया जाए। ये एसपीवी बना दी, प्राइवेट कंपनी के साथ सरकार ने एक एसपीवी बना दी। इस तरह से रूट करके प्रोजेक्ट्स चले जाते थे और सारे कागज दूंगा मैं एनेक्शर्स के साथ, फाइल नोटिंग्स के साथ। यूं हम लोग रविशंकर प्रसाद जी की तरह नहीं है कि यूं ही आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इस्तीफे मांग लिए। हम आपको फाइल नोटिंग्स के साथ, और सीएजी रिपोर्ट तो चलिए एक उसका छोटा सा अंग है, उसके बाद की कहानी आपको मैं आज यहां देने आया हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।